रोजगार वितरण में आपका स्वागत है। रोजगार वितरण आज आपके लिए लेकर आया है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक वचन। वचन क्या है? इससे 1 से 2 क्वेश्चंस पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चे याद करके जाते हैं और पेपर में फंस जाते हैं। 1 से 2 नंबर गवा के आते हैं। आज हम आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको वचन समझाएंगे, बताएंगे। दोस्त, तुम जमाने के हो हमारे सिवा, तुम जमाने के हो हमारे सिवा, हम किसी के नहीं तुम्हारे सिवा। देखिए साथी, क्या है वचन? वचन के बारे में देखते हैं, समझते हैं। वचन संज्ञा के जिस रूप से एक या एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। एक या एक से ज्यादा वस्तु का बोध हो उसे वचन कहते हैं। गांव की भाषा में समझिए साथी, जहां पर एक या एक से ज्यादा वस्तुओं का बोध हो उसे वचन कहते हैं। नेक्स्ट, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन के बारे में, वचन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 एक वचन, नंबर 2 बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, वचन के कितने भेद होते हैं? 2। आपसे सीधा पेपर में यही पूछा जाएगा कि वचन के कितने भेद होते हैं, आप बताएंगे 2। 1 नंबर का क्वेश्चन है साथी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये बार बार पूछा जाता है। वचन के प्रकार, वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट, एक वचन क्या होता है, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? एक वचन के बारे में देखते हैं, समझते हैं। जिन शब्दों से किसी एक वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। अब इसमें आप क्या समझे? ये तो किताबी परिभाषा है, हम बताते हैं अपनी गांव की परिभाषा में। एक वचन का मतलब है जहां पर एक वस्तु, एक व्यक्ति, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, किसी का भी एक जैसा प्रतीक हो। जैसे कोई चीज एक है, जैसे मैंने बोल दिया सुरेश, सुरेश क्या 6 हैं? सुरेश तो एक ही है ना। जहां पर भी एक व्यक्ति का बोध हो, एक सामान का बोध हो, वहां पर एक वचन होगा। जैसे एग्जाम्पल देके समझाते हैं, बच्चे याद कर लेते हैं परिभाषा, एग्जाम्पल से नहीं समझ पाती। देखिए, जैसे लड़का, लड़का एक वचन है, किताब एक वचन है, गाड़ी एक वचन है, वस्तु एक वचन है। ऐसे ही पेपर में आपको पूछे जाएंगे कि किताब में कौन सा वचन है। अब आप बताएंगे इसमें कौन सा वचन है? एक वचन है। कैसे? अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक और बताता हूं साथी। एक वचन को कैसे पहचानेंगे? यहां पर आप कुछ जोड़ें। जैसे यहां पर है लड़के, लड़के, यहां पर है लड़का, लड़का का हम लड़के बना सकते हैं, यहां पर लड़का का लड़के बना सकते हैं। इसका मतलब है रूप चेंज हो रहा है। इसका मतलब है रूप चेंज हो रहा है। जिस भी व्यक्ति का, जिस भी वस्तु का रूप चेंज हो सके, वह एक वचन से बहुवचन बन सके, वहां पर आप देखिए, समझिए, तुरंत ही आंसर लगाइए। जैसे यहां पर है लड़का, लड़का का लड़के बना सकते हैं, तो यह एक वचन हो गया, यह बहुवचन हो गया। लड़का का लड़के बना सकते हैं। यहां पर गाड़ी, गाड़ी का गाड़ियां बना सकते हैं। एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हो रहा है। नेक्स्ट, द्रव्यवाचक जो पदार्थ होते हैं, द्रव्य यानी कि जो एल्कोहल युक्त पदार्थ होते हैं, वह एक वचन में प्रयोग होते हैं। जैसे तेल, तेल एक वचन में प्रयोग होता है। पानी एक वचन में प्रयोग होता है। सोना एक वचन में प्रयोग होता है। दोस्त, कुछ धातुएं एक वचन में प्रयोग होती हैं। जैसे पीतल, पीतल एक वचन में प्रयोग होती है। सोना एक वचन में प्रयोग होता है। चांदी एक वचन में प्रयोग होती है। जस्ता एक वचन में प्रयोग होता है। साथी, एल्कोहल युक्त एक वचन में प्रयोग होता है। आपसे सीधा यही पूछा जाएगा कि पानी कैसा, पानी कैसा वचन है? पानी में एक वचन है या बहुवचन है? जब हमने बताया एल्कोहल युक्त पदार्थ एक वचन में प्रयोग होते हैं, तो आप तुरंत ही आंसर मारेंगे एक वचन है। दोस्त, दिल में है आग, दिल में है आग, चेहरे पर हंसी, दिल में है आग, चेहरे पर हंसी, ए वर्दी सिर्फ तुम हमारी हो। देखिए साथी, नेक्स्ट, बहुवचन। इसमें आपको क्या क्या याद रखने हैं? जिन शब्द से 2 या 2 से ज्यादा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं।
साथ ही जहां पर दो या दो से ज्यादा वस्तुओं का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे वहां पर था लड़का, यहाँ पर है लड़के, वहां पर था किताब, यहाँ पर है किताबें, वहां पर थी कापियां, यहाँ पर है कापियां, वहां पर थी कापी, यहाँ पर है कापियां, यहाँ पर हैं गाड़ियां, वस्तुएं। ऐसे ही जिसमें रूप चेंज हो जाए वहां पर बहुवचन। जैसे किताब का किताबें। अब हम आपको यह भी बताएंगे कि किताब का किताबें कैसे बना। किताब का किताबें कैसे बना, आ से ए में परिवर्तित कैसे हुआ, कुछ इसके नियम है साथी। नियम भी हम आपको समझाएंगे, लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक भी देंगे जिससे आपको सिर्फ 2-3 ही शब्द देखने हैं और तुरंत ही आंसर मारना है। दोस्त देखिए, समझिए और याद करें। नेक्स्ट, हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। कौन कौन से? होश, आंसू, प्रजा, दर्शन, भाग्य, दाम, प्राण, हस्ताक्षर। ऐसे शब्द जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ये क्वेश्चंस आपसे बार बार पेपर में पूछेंगे। मैं तो आपको बता दे रहा हूं कि इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चंस आपको पेपर में मिल जाएगा। इन्हीं में से मिलेगा, या तो आपको भाग्य मिलेगा, या प्राण मिलेगा, या होश मिलेगा, या आंसू मिलेंगे। इन्हीं में से एक क्वेश्चंस आपके पेपर में छपने वाला क्वेश्चंस है। अब इनको साथी याद कैसे करेंगे? इनको याद करने की एक मैंने बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बनाई, क्योंकि बच्चे याद करते हैं भूल जाते हैं। होश कैसा था? होश भाई एक वचन है बहुवचन है। प्राण, प्राण एक वचन है बहुवचन है। वैसे देखता है व्यक्ति कि प्राण, प्राण तो हम में एक है तो एक वचन होगा। यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, यहीं पर गलती करते हैं। देखिए साथी, आज हम आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। देखिए, हमारे देश में राजा रजवाड़ों का बहुत ही बोलबाला रहा है। एक राजा थे और वहां की जनता थी। जनता का मतलब होता है प्रजाजन। एक राजा, वहां की जनता, इसका मतलब होता है प्रजाजन। जनता का मतलब प्रजाजन। आपको यह याद हो गया होगा। एक राजा था, उसके यहाँ पर जनता थी, इसका मतलब हो गया प्रजाजन थी। ठीक। और वह बहुत गरीब था, बहुत गरीब था। राजा के राज्य में कोई बहुत गरीब था, एक प्रजाजन बहुत गरीब था। वह दाम कमाने के लिए शहर गया, दाम कमाने के लिए शहर गया और शहर में उसके भाग्य खुल गए। भाग्य खुल गए। राजा घूमने गए थे शहर में, उनके दर्शन हो गए। राजा घूमने गए थे शहर में, उनके दर्शन हो गए। फिर उस प्रजा के आंखों में आंसू आ गए, उसके होश उड़ गए। आंसू आ गए, उसके होश उड़ गए। और फिर राजा ने उस प्रजा के सिर पर हाथ रखा, बालों पर हाथ रखा और उसके हालचाल लिए। बालों पर हाथ रख के हालचाल लिए। लोग देखते रह गए, लोग देखते रह गए। लोगों ने देखा, समझा। लोग कहने लगे कि राजा की तो प्राण बसते हैं इस प्रजा में, राजा की प्राण बसते हैं इस प्रजा में। फिर राजा ने एक समाचार पत्र निकाला और उस पर हस्ताक्षर किए कि हाँ, मेरे इसमें प्राण बसते हैं। साथी, यह ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट में बताइए। यह याद करने के लिए ट्रिक है, ये हमारी बनाई हुई ट्रिक है। आपको याद होना चाहिए, हमारा मकसद यही है, आप चीज को समझें, याद करें। नेक्स्ट, जैसे रिश्तेदार, जैसे पिता, माता, जीजा, भाई, माता, यह एक वचन या बहुवचन नहीं होते हैं। यह जैसे यहां पर है पिता, यहां पर है मामा, यहां पर है जीजा। ऐसे शब्दों में आप कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकते। नेक्स्ट, चाकू का बहुवचन नहीं होता है, चाकू का बहुवचन नहीं होता है। नेक्स्ट, एक वचन से बहुवचन कैसे बनते हैं? कैसे कैसे? ए का ऐ हो जाता है, ऊ का ऊ हो जाता है, कैसे बनते हैं समझिए दोस्त और याद करिए। आंखों की चमक, पलकों की शान हो तुम, चेहरे की हंसी, लबों की मुस्कान हो तुम। धड़कता है दिल ये बस तुम्हारी आरजू में, फिर कैसे कहूं कि मेरी जान हो तुम। नेक्स्ट, एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम देखिए साथी। जहां भी कोई शब्द पुल्लिंग है, जैसे जब किसी पुल्लिंग शब्द के लास्ट में आ की मात्रा दिख रही है तो वहां पर बहुवचन बनाने के लिए ए लगा देते हैं।
यहाँ पर आपको क्या क्या समझना है, जब किसी भी वाक्य के किसी भी शब्द के लास्ट में आ की मात्रा दिख रही है, आपको ये दिख रहा है, तो वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट, कोई परिभाषा याद नहीं करनी, ये परिभाषा को गोली मारो, सिर्फ ये याद करो जहां पर आ दिख जाए वहां पर ए का प्रयोग करते हैं पुल्लिंग शब्दों में। ये इंपॉर्टेंट है, पुल्लिंग शब्दों में। जैसे यहाँ पर है लड़का, लड़का का हो गया लड़के, घोड़ा का हो गया घोड़े, छाता का हो गया छाते, तारा का हो गया तारे। जहां पर भी ये दिख जाए ए का प्रयोग करना है पुल्लिंग शब्दों में। आपको यह याद रखना है, पुल्लिंग शब्दों में करना है। नेक्स्ट, यहां पर हो गया मोटा का मोटे। ऐसे ही एग्जाम्पल आपको पेपर में मिलेंगे। जैसे रिश्ते वाले पुल्लिंग शब्द के लास्ट में आ की मात्रा रहे तो उसका एक वचन या बहुवचन एक ही रूप होता है। जैसे रिश्ते नाते, नाना, पिता, दादा, चाचा, बेटा, मामा, पोता, भांजा, साला, जो रिश्ते वाले जो शब्द हैं उनमें जहां पर भी आ दिख जाए तो उनमें रूप नहीं बदलता है। आपको यह भी याद रखना है, नाना, पापा, फूफा जो भी हैं उनमें रूप नहीं बदलता है। नेक्स्ट, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है, जब किसी पुल्लिंग शब्द के लास्ट में आ, इ, उ, ऊ की मात्रा रहे तो प्राय एक वचन होता है। इसका क्या मतलब हुआ साथी? इसका यह मतलब हुआ कि इसका रूप नहीं बदलता है। पुल्लिंग शब्दों में आ दिख जाए, ई दिख जाए, ऊ दिख जाए, इनका रूप नहीं बदलता है। अब आप ये कहेंगे कि पहले तो आपने बताया रूप बदलता है, अब बताया नहीं बदलता है। यही 4-5 नियम तो हैं, इन्हीं को तो समझना है, कैसे किस स्थान पर रूप बदलता है, कहाँ नहीं बदलता है। ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे नियम, तभी समझ में आएगी बातें। जैसे पानी, पानी का रूप नहीं बदला, दिन का रूप नहीं बदला, फूल का रूप नहीं बदला, सोना का रूप नहीं बदला। ये इंपोर्टेंट परिभाषा हैं, शॉर्ट ट्रिक से हैं, देखिए समझिए। दोस्त, आपको जानकार बनना है, समझदार बनना है, पढ़ना भी है, गुनना भी है, पढ़ना भी है और गुनना भी है। नेक्स्ट, जब किसी स्त्रीलिंग शब्द की लास्ट में आ की मात्रा रहे तो उसका बहुवचन बनाने के लिए वहां पर ए का प्रयोग करते हैं। अब ये इंपोर्टेंट है, वहां पर था पुल्लिंग, आपको हम बता दें नियम नंबर 1 में था पुल्लिंग। जब कहीं भी पुल्लिंग शब्द मिले, जब कहीं भी पुल्लिंग शब्द मिले तो यहाँ पर मात्रा वाली ए लग रही थी, मात्रा वाली। जब कहीं भी स्त्रीलिंग शब्द मिले तो वहां पर मात्रा के साथ साथ बिंदी वाली ए का प्रयोग हो रहा है, बिंदी वाली ए का प्रयोग हो रहा है। ये ए तो है पर बिंदी वाली ए का प्रयोग हो रहा है, ये आपको समझना है। जहां कहीं भी पुल्लिंग शब्द मिले वहां पर सिर्फ ए का प्रयोग, जहां कहीं भी स्त्रीलिंग शब्द मिले वहां पर ए के साथ साथ बिंदी वाली ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखें, रात, रात का रातें, रात स्त्रीलिंग शब्द है, इसका रातें हो जाएगा। बिंदी वाली ए, बात का बातें, कला का कलाएं, औरत का औरतें, आदत का आदतें, सभा का सभाएं, बिंदी वाली ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट दोस्त, दिल में वर्दी की आग बनाए रखिए, ये वर्दी तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद भी पुराना लगता है। नेक्स्ट, नियम नंबर 4 क्या कहता है, जब किसी स्त्रीलिंग शब्द के बाद में ई की मात्रा रहे तो यहां जोड़कर बहुवचन बनाते हैं। इसको दोस्तों परिभाषा कैसे, जब कहीं भी ई की मात्रा दिख जाए तो यहां पर यहां जोड़कर बिंदी वाली यहां जोड़कर इसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे रीत का रीतियां हो गया, राजनीति का राजनीतियां हो गया, नीति का नीतियां हो गया, और गोली का गोलियां हो गया, गाड़ी का गाड़ियां हो गया, धोती का धोतियां हो गया, नदी का नदियां हो गया।
कैसे हो गया? आपको हमने बताया जहां कहीं भी ई की मात्रा दिख जाए, इसमें ई दिखा, इसमें ई दिखा, इसमें ई दिखा, ई दिखा, ई को देखकर ही गोली मारो, यहां बना दो, ई को देखकर ही यहां बना दो, आपका राइट हो जाएगा। जैसे रात का रातें, जैसे देखी साथी रीति, रीति का रीतियां, रीति, यहां पर आपको ई दिखा, यहां पर आपको ई दिखा, तो यहां पर ई का मतलब यहां बना दो बिंदी वाली भाई, यहां बना दो, जहां कहीं भी ई दिख जाए यहां बना दो, आपका राइट होगा। राजनीति, ई दिख गई यहां बन गया, ई दिख गई यहां बन गया, ई दिख गई यहां बन गया। आपको स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी है। किताबें बहुत हैं पढ़ने के लिए, पर जो बहुत ही शॉर्ट में पढ़े, सिलेक्शन लेकर जाए, वही बंदा आज कामयाब है साथी। नेक्स्ट, नियम नंबर 5, जब किसी स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट में ऊ की मात्रा रहे, ऊ की मात्रा रहे तो ए जोड़कर उसका बहुवचन बनाते हैं। यदि ऊ की मात्रा रहे तो ए जोड़कर उसका बहुवचन बना, इसका मतलब साथी आप समझे, इसका मतलब क्या हुआ, इस परिभाषा का मतलब क्या है? देखिए, जहां कहीं भी आपको ऊ दिख जाए वहां पर ए का प्रयोग करते हैं, बिंदी वाली ए का प्रयोग करते हैं। जहां पर भी आपको ऊ दिख जाए ए का प्रयोग, जैसे वस्तु ऊ दिख गया ए का प्रयोग हो गया, ऊ दिख गया ए का प्रयोग हो गया, ऊ दिख गया ए का प्रयोग हो गया। जहां कहीं भी आपको ऊ दिख जाए ए का प्रयोग करना है, ऊ दिख जाए ए का प्रयोग करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है साथी, देखिए, समझिए और याद करिए। नेक्स्ट, जब किसी स्त्रीलिंग शब्द में लास्ट में या रहे, जब किसी भी शब्द में या रहे तो उसका बहुवचन बनाने के लिए या कर दिया जाता है, यहां पर चंद्र बिंदु वाली बिंदी लगा दी जाती है। नियम नंबर 6 क्या कहता है? जहां कहीं भी आपको सादा या दिखाई दे वहां पर या बिंदी वाली लगा देते हैं। किसी भी स्त्रीलिंग शब्द में या दिखाई दे वहां पर चंद्र बिंदु वाली या का प्रयोग करते हैं बहुवचन बनाने के लिए। जैसे चिड़िया, या दिखाई दी, हमने या की चंद्र बिंदु वाली या बना दी और बहुवचन बन गया। बुढ़िया, बुढ़िया, चंद्र बिंदु, यहाँ पर या चंद्र बिंदु वाली, या चंद्र बिंदु वाली। जहां पर भी आपको या लास्ट में दिखाई दे वहां पर भी आप यहाँ पर चंद्र बिंदु वाली या का प्रयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है साथी। नेक्स्ट, हमने यहाँ पर कुछ छोटा सा आपके लिए टेस्ट रखा है। कैसा टेस्ट? जैसे यहाँ पर आपको यह बताना है कि कौन सा शब्द है, इसमें कौन से वचन है। जैसे सोना, सोना में कौन सा वचन है? सोना एक वचन शब्द है। ये पेपर में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमने आपके लिए यहाँ पर टेस्ट के रूप में रखे। बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं इसलिए रख दिए गए हैं। जैसे सोना एक वचन है, लोग बहुवचन हैं, चांदी और भीड़ और जनता, ये दो आपको कमेंट में बताने। इसमें कौन सा वचन है? हम भी तो देखें आपने क्या सीखा, हम भी तो समझे आपने क्या सीखा। जैसे लोग, लोग में बहुवचन है। सामान एक वचन है, यहां पर आपने लोगों को देखा। आपको कुछ याद आया, कहानी में कुछ याद आया? हमने आपको बताया था लोगों ने देखा और क्या बोला, राजा के प्राण बसते हैं जनता में, प्राण लोगों ने देखा। उस टाइम मैंने आपको बताया लोगों ने देखा। नेक्स्ट, यहां पर है पुलिस, यह एक वचन के रूप में है। आंसू बहुवचन है। आकाश एक वचन है। साथी, ये आपसे बार बार पेपर में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए हमने आपके लिए यहां पर रखे। जैसे दर्शन, दर्शन बहुवचन है, यह बार बार पेपर में आ रहे हैं, इसीलिए हमने आपके लिए यहां पर रखे। दोस्तों, हम आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक और बताते हैं, आपको यह नियम भी याद नहीं रखने हैं। ऐसी शॉर्ट ट्रिक है, जैसे कोई भी पुल्लिंग शब्द हो, आपको आ दिख जाए वहां पर ए शब्द का प्रयोग करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द हो और यहां पर ये दिख जाए वहां पर बिंदी वाली ए का प्रयोग करते हैं। जहां पर भी
ई आपको नजर में आ जाए वहां पर बिंदी वाली या का प्रयोग कर दो, आपका राइट आंसर होगा। जहां पर भी उ आपको नजर में आ जाए, उ नजर में आ जाए वहां पर बिंदी वाली ए का प्रयोग कर दो, आपका राइट होगा। हम बताते हैं आपका राइट होगा। जहां पर भी आपको या नजर में आ जाए वहां पर बिंदी वाली या का प्रयोग कर दो, आपका 90% आंसर राइट होगा ही होगा। इम्पोर्टेंट है, समझिए, देखिए और याद करिए। दोस्तों, यहाँ से आपने कुछ सीखा हो, आपको हमारी मेहनत से कुछ मिला हो, कुछ याद किया हो, हमने आपको कुछ सिखाया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो के बारे में कुछ जानकारी दें, वीडियो कैसा बना है। जय हिंद, धन्यवाद। रोजगार विश्राम में आपका धन्यवाद।